हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो केबीएस टीजीटी की आंसर की आई है वो क्या सही है या फिर कैसी है, क्योंकि हमने कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ था और ये जो भी चीज़ें हमने प्राप्त की थी वो अपने टेलीग्राम चैनल से प्राप्त की थी। वहाँ पर कई विद्यार्थियों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया था कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं। तो हम भी आप सभी से लगातार केवीएस की परीक्षा से जुड़े हुए थे, तो कैलकुलेशन करते रह रहे थे कि कितना परसेंटेज पाने पर कॉलिंग की जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, तो इतना कट ऑफ हो सकती है। हमने इस टेलीग्राम चैनल में देखा और कट ऑफ को लेकर वीडियोज़ बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थी उस वीडियोज़ को देखकर लिंक ओपन करने की कोशिश कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि बच्चे पैनिक हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी टीचर नहीं चाहता है, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसके विद्यार्थी तनाव से मुक्त रहें और मेरी तो कोशिश लगातार रहती है। और जैसे ही कोई सूचनात्मक तथ्य सामने आता है तो कोई भी चाहता है कि जल्दी से सूचना आप सभी को दे दी जाए, क्योंकि आंसर की को लेकर आप सभी बहुत दिनों से परेशान थे। इसलिए हमने भी वेबसाइट को चेक न करके इसी टेलीग्राम चैनल के आधार पर ही चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया। और ये जो भी आप आंसर की देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 प्रोविजनल आंसर की टीजीटी मैथ का पहले दिया हुआ है और 14 तारीख का है। ये आप देख रहे हैं 14 फरवरी का है। इसके बाद नीचे में आप जाएंगे तो अलग अलग विषयों का भी दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि टीजीटी मैथ 14 तारीख का ही दिया हुआ है। नीचे में अब आ गया टीजीटी साइंस, जो कि 12 फरवरी को हुआ था। और फिर नीचे में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि हिंदी का भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एसएसटी का भी दिया गया है, जो कि 12 फरवरी को हुआ था। फिर हिंदी का नीचे में आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हिंदी का दिख जाएगा। इंग्लिश का भी दिया हुआ है, 13 फरवरी को इंग्लिश का हुआ था। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर हमने वीडियोज बनाई हुई थी और कट ऑफ को लेकर आप सभी को पैनिक न होने की कोशिश में था कि आप लोग परेशान न हो, इतना कट ऑफ जा सकता है। और बाकी जो भी विद्यार्थी अच्छे क्वेश्चंस किए होंगे उनका तो अच्छा नंबर जाएगा ही। देखिए यहाँ पर केबीएस प्रोविजनल आंसर की 13 फरवरी एग्जाम शिफ्ट इवनिंग टीजीटी हिंदी, तो ये आंसर की यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि आजकल वेबसाइट्स पर भी लिंक्स का पता नहीं चलता है कि कहाँ पर इसको अपलोड किया गया है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप सारे लोग जुड़े होंगे तो कहीं न कहीं से लिंक आपको मिल जाएगा और आप लोग अपना जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए टीजीटी का यहाँ पर दिया गया है, जो भी हमने वीडियोज़ बनाया था वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर बनाया था और आप लोगों को सूचित करने का ही प्रयास किया था। क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं सूचनाओं पर आधारित कम वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार ऑथेंटिसिटी की कमी हो जाती है और दिक्कत होने लगती है। फिर भी केवीएस को लेकर मैं भी उत्साहित था और यहाँ पर देखिए टीजीटी हिंदी का पूरा आंसर की दिया हुआ है। अगर ये आंसर की अगर सही नहीं है तो फिर इसमें किसी की गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि सूचनाएँ कई बार अफ़वाहों में भी तब्दील हो जाती हैं। तो ये आंसर की दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पेज में है, आप लोग इसको देखिए। फिर कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल में अड्डा 24x7 नाम की कोई वेबसाइट है, वहीं से इसको टेलीग्राम चैनल में भेजा था और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालाँकि रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन डेट और विषय का नाम दिया हुआ है। और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस अब आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो बता सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन है कि नहीं है। अभी आप लोग अपने रिस्पॉन्स शीट को लेकर मत परेशान हुइए। क्वेश्चंस देखिए कि क्या वही क्वेश्चन थे या फिर अलग-अलग थे, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम में बैठा नहीं था। आप ही लोग इसको बता सकते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और हर टीचर की यही कोशिश रहती है कि वो अपने विद्यार्थियों को सूचना देने की कोशिश करता है। अब ये सूचना कितनी सही है, कितनी गलत है, आप लोग इसको वो करेंगे और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को परेशानी से मुक्त कराने का ही हमारा उद्देश्य है। आप देख रहे हैं, प्रश्न को देखिए आप लोग। अब आप ही लोग कमेंट्स कर कर बताएँगे कि ये सही वही है या फिर गलत है, ठीक है? तो मैं धीरे-धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको अपने आंसर की से मिला भी सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता चल पा रहा है। हालाँकि ये पता नहीं किसके रोल नंबर के हिसाब से है, ठीक है? लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्या वही क्वेश्चन है या फिर अलग-अलग है? क्योंकि देखिए सिंधी भाषा इत्यादि का भी सवाल आया हुआ है। तो अब आप ही लोग कमेंट्स कर कर बता पाएँगे कि कितना सही है, ठीक है? जो भी विद्यार्थी रात भर परेशान थे और लॉगिन करके बार-बार परेशान हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस यही मैं बोलूँगा कि मेरी कोशिश जो थी उस वीडियो को बनाने में कि आपको सूचना मिल जाए, आप अपना जाकर रोल नंबर इत्यादि डालकर उसको देख लें, ठीक है? क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों ने भी मेहनत की थी तो एक उम्मीद रहती है।
तो ये हमको मिला हुआ था टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि कई विद्यार्थी टेलीग्राम में मेरे काफ़ी सिंसियर हैं और वो लगातार सूचनाओं को प्रसारित करते रहते हैं। और मेरे भी मन में आया, क्योंकि इस तरीके की सूचनाओं को मैं अक्सर कम दिया करता हूँ, ठीक है। लेकिन मन में आया कि आप लोगों को पैनिक ना होने की वजह से कट ऑफ को बता दिया जाए कि इतने से इतने तक रह सकती है। जो भी मेरा अनुभव रहा है, चाहे वो यूपी हायर एजुकेशन का रहा है, चाहे यूपी जीडीसी का रहा है, चाहे बीपीएससी का रहा है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रहा है, तमाम अलग-अलग स्टेट्स के जो भी हिंदी पट्टी रहे हैं, तो कितने कट ऑफ जा सकते हैं, क्या है? क्योंकि कई बार विद्यार्थी अपने नंबर तक कट ऑफ को खींचने की कोशिश करते हैं, अपने को सांत्वना देते हैं। ये हर परीक्षार्थी के साथ होता है। वो चाहता है कि मैं लिस्ट में शामिल रहूँ। कोई ऐसा नहीं चाहता होगा कि वो लिस्ट से बाहर रहे। तो सब लोग अपने मन को सांत्वना देते रहते हैं, लेकिन एक अंतर्मन होता है। जैसे आपने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा होगा कि राम का एक दूसरा मन है जो कि नहीं मानता है और वो बताता है कि नहीं, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, या फिर पेपर अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ों को हम लोग भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये वही प्रश्न पत्र है या फिर दूसरा प्रश्न पत्र है, क्या है? अगर गलत प्रश्न पत्र होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास मौके हैं। अगर ये सही होगा तो ये भी बताने की कोशिश थी कि क्योंकि रिस्पॉन्स शीट को देखने के बाद आप लोगों को अ, एक वो भी देना पड़ता है कि चैलेंजिंग आंसर की चैलेंज का भी ऑप्शन रहता है। तो वो टाइम ना निकल पाए, इसलिए इसको हमने बनाने की कोशिश की। आप लोग प्रश्न को देखिए और उसके हिसाब से ज़रूर बताइए कि ये वही प्रश्न पत्र है या फिर इसको भी छद्म तरीके से बना दिया गया है ताकि आप लोग भी परेशान हो। हालाँकि हमने तो बनाने के लिए वीडियो बना दिया था, लेकिन उसी की क्लैरिफ़िकेशन के लिए इस वीडियोज़ को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि मेरे विद्यार्थी परेशान ना हो, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको दुखद समय में, आपके तनाव वाले समय से निकाल कर बाहर किया जाए। और उसी के चक्कर में हमने इस वीडियोज़ को बनाया हुआ था कट ऑफ को लेकर। आप लोग देखिए यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्या वही क्वेश्चन्स हैं या फिर अलग-अलग हैं? आप लोगों को तो इतना याद होगा, कुछ विद्यार्थियों ने टीजीटी का हमें लिख कर भी भेजा था। तो मैं उस ऑथेंटिसिटी को लेकर इसीलिए मैं कोई वीडियोज़ देखिए क्वेश्चन पेपर को लेकर नहीं बनाया था कि जब आएगा पेपर तभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन्स वही आपके सामने दिख रहे हैं, क्या यही आए थे या फिर ये फ्रॉड पेपर है? क्योंकि ये अड्डा 24/7 का है, इसलिए मैं इसका रेफ़रेंस बार-बार आप सभी को दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कि वही है कि दूसरा है, ठीक है ना? आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल। अगर आप लोगों का अभी आंसर की नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं है, आपके पास मौके हैं। अगर आके टाइम निकल जाएगा तो आप चैलेंज भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इस परीक्षा में एक-एक नंबर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने भी सोचा कि आपका समय बेकार ना जाए। हालाँकि आप लोगों ने जो भी वीडियोज़ में देखकर समय और तनाव के दौर से गुज़रे होंगे, उसका तो मैं नहीं भरपाई कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि इस वीडियोज़ के माध्यम से एक बार ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि क्या ये वही था या फिर दूसरा। टीजीटी का ये पेपर है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए आप लोग, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के प्रति किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चा चैनल है और बार-बार उन फ्रॉडों की वि का विरोध करता रहता है कि इस तरीके से ना हो। हमने कभी सूचनापरक तथ्यों को आधार बनाकर वीडियोज़ नहीं बनाया हुआ था। लेकिन क्योंकि इस पे हम लोगों ने कम समय में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश किया था और आप लोगों ने भी कमेंट्स किया था कि बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से हुई थी, तो हमने भी क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूँ और कभी परीक्षार्थी रहा हूँ, तो परीक्षार्थियों की भावनाओं को समझते हुए हमने यहाँ पर वीडियोज़ बनाई हुई थी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ का जो भी मेरा अनुमान रहा है वो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद है, और जो भी विद्यार्थी इसके अंडर में होंगे वो अपने को सेफ मानें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और विद्यार्थी अभी बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स कम हैं। तो कई बार आप जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड विद्यार्थी रहते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, ना वो किसी चैनल से जुड़े रहते हैं, ना किसी ग्रुप से जुड़े रहते हैं, वो बहुत एक कमरे में बंद होकर मेहनत करते रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख रहे होंगे और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यही प्रश्न आया था या ये प्रश्न और कहीं से उठाकर बना दिया गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट्स कर बताइए कि यही प्रश्न थे या फिर नहीं थे। अगर आपके आंसर की नहीं आई होगी तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब भी आएगी तो उसको अब मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, बल्कि कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वेबसाइट पर मैंने इसको चेक करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर कोई मुझे नोटिफ़िकेशन इत्यादि दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वेबसाइट पे अन्य जगह पे कोई लिंक्स हो, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को दिए थे वो भी कहीं से प्राप्त ही किए हैं। अब ये अड्डा 24/7 कहाँ से पाया है भगवान जाने इसको। और लेकिन ऊपर में जो आंसर की आप लोगों ने देखा होगा उससे तो एकदम से, क्योंकि इसी टाइप से आंसर की आती है, ठीक है ना? तो
आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तो कोशिश रहती है कि आपको परेशानियों से मुक्त किया जाए, तनाव के दौर से आपको निकाला जाए। तो परेशान करने की किसी की मतलब मंशा नहीं थी और आप तो मुझसे भली-भाँति परिचित हैं, क्योंकि मैं तो हर कोचिंग का भी विरोध करता हूँ और कैसे सही आपको दिशा दी जाए, उस पर भरपूर कोशिश करने की मतलब हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे नेचर से भली-भाँति परिचित हैं। मैं हमेशा व्यू देने की कोशिश करता हूँ, व्यूज़ पाने की कभी मेरी लालसा नहीं रही है। तो उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को भी आप सभी समझ रहे होंगे। अगर आपकी आंसर की आ गई होगी, तो आप ज़रूर उसको जाकर चेक करिए, नहीं आई होगी तो वेट कीजिए और आपके पास एक मौका बचा हुआ है, इसको पॉज़िटिव में लेने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप सभी मुझसे उतना ही मोहब्बत और स्नेह करेंगे जितना पहले करते थे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।